गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आप सभी के बीच आज उपस्थित हुआ हूँ आवर बॉडी का पार्ट 2 लेकर। आवर बॉडी में पार्ट 1 के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सेल के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, ऑर्गन के बारे में और ऑर्गन सिस्टम के बारे में, और सब पर मैंने एक एक लाइन आपको डिस्क्राइब करके बताया था। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर सेल के बारे में नहीं बताया, टिश्यूज़ के बारे में नहीं बताया। तो मैं आपको बता दूं कि सेल दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बता दिया है, एक मल्टी सेलुलर, एक यूनिसेलुलर। और इसके बारे में आगे की क्लास में पढ़ाई करनी है। और टिश्यूज़ का भी प्रकार होते हैं, लेकिन वो 9th-10th में जाके पढ़ना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको वो 2 टॉपिक को अभी नहीं बताया है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी आपके लिए वो है ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम जो होता है इसमें बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं जिसको पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग बारी बारी से ऑर्गन सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम क्या बोल रहा है कि आवर बॉडी हैज़ 206 बोन्स, दे टुगेदर फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। The bones give support and shape to our body. They all protect the internal organ. हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206 बोन्स होते हैं, 206 बोन्स होते हैं, ठीक है ना। और ये जो बोन्स होते हैं हमारे बॉडी को एक सपोर्ट देता है। सपोर्ट इसलिए ताकि हम लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ठीक है ना। ये और हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे ये आप ब्रेन को देख लीजिए, इस ब्रेन में स्कल पाया जाता है। स्कल ऊपर वाले पार्ट्स को कहा जाता है और उस स्कल के भीतर हमारा ब्रेन होता है। तो यहाँ क्या किया, बोन्स जो है प्रोटेक्ट करने का हमारा काम किया। रिब केज को देख ले, यहाँ पर रिब केज होता है। हमारे भीतर जो लंग्स पाए जाते हैं, हार्ट पाए जाते हैं, वो सबको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है, बोन्स जो है, हमें मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझा भी दिया, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड द रिब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स, ठीक है। और मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। इधर आपका डायग्राम दिख रहा है और इसमें आपको ये सभी पार्ट्स के बारे में दिख जाएगा। जैसे स्कल कहाँ होता है, नेक बोन कहाँ होता है, रिब्स कहाँ होता है, बैकबोन कहाँ होता है और लेग बोन्स कहाँ होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम। तो अब हम लोग जानते हैं ऑर्गन सिस्टम के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। ये रहा फिगर, आप इस फिगर को भी देख सकते हैं और बारी बारी से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है ना। Each muscle of our body is a part of muscular system. हमारे बॉडी में आप देखेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे मसल से भरा हुआ है। सबसे पहले क्या आएगा, जो स्ट्रक्चरल सिस्टम जिसको मैंने आपको बताया, बोन आएगा। और बोन के जस्ट ऊपर वाले पार्ट जो होता है वो हमारा मसल्स होता है, ठीक है ना। तो पूरे ऊपर से लेके नीचे तक हमारा मसल्स जो है वो भरा हुआ है। द बोन्स एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कैन मेक मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स। अब बोन क्या करता है, इस मसल्स को मूव करने में मदद करता है। जैसे मैं आपके सामने हाथ को मूव कर रहा हूँ, क्या कारण है, किसके कारण से ये मूवमेंट हो पा रहा है, क्योंकि इस मसल्स के भीतर बोन है। बोन हमें एक स्ट्रक्चर प्रदान की है और उसको मदद करने के लिए मसल्स साथ में मिल गया है, जिस कारण से मूवमेंट हम लोग कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, द मसल ऑफ आवर फेस हेल्प अस टू स्माइल एंड टॉल। थोड़ा सा हंस के दिखाइए, कितना अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फेस जो है, ये जो हमारा फेस है वो हमको मदद करता है स्माइल करने में और टॉक करने में, ठीक है ना, ड्यू टू द हेल्प ऑफ मस्कुलर सिस्टम, जैसे आप यहाँ फिगर में देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं ऑर्गन सिस्टम के तीसरे पार्ट की तरफ। अब हम लोग चलते हैं ऑर्गन सिस्टम के तीसरे टाइप की तरफ, जो है हमारा नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का फिगर ये सामने आपको दिख रहा है, ठीक है ना। क्या है नर्वस सिस्टम जानते हैं, द ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स मेक द नर्वस सिस्टम। ये जो हमारा ब्रेन है, ये
स्पाइनल कोड जिसको हम लोग पीछे का ये कहते हैं, रीढ़ का जो हड्डी होता है वो, ये दोनों जब आपस में कंबाइंड करते हैं तो एक नर्वस सिस्टम तैयार करता है। देखिए हमारा जो बैकबोन होता है ना, उसमें पैर से लेकर और जितने भी हाथ वगैरह भी है और सब कुछ जो है वो सबका नस जो है वो हमारे बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है। और ये बैकबोन जो है हमारे बैक साइड में यहाँ पर आके ब्रेन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये जब सब ये नर्वस सिस्टम आपस में मिलते हैं, नर्व्स जब सब मिल जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑल द फंक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। और ये सभी फंक्शन हमारे शरीर में, जैसे हाथ उठाना है या आंख बंद करना है, देखना है, कुछ भी प्रक्रिया अगर हम लोग करते हैं तो एक ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। द ब्रेन गिव्स ऑर्डर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डू द एक्शन लाइक सीइंग, हेयरिंग, वॉकिंग etc। ब्रेन क्या करता है, एक मैसेज पास करता है नर्वस सिस्टम को कि हाँ अब हमको देखना है या चलना है या सुनना है या कुछ भी करना है। ऐसा मैसेज कौन पास करता है, ब्रेन। और नर्व्स हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में वो फंक्शन की तरह काम करने लगता है, ठीक है ना। द मैसेज ट्रेवल टू द होल बॉडी थ्रू द स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स एंड द बॉडी पार्ट्स रिएक्ट अकॉर्डिंगली। सेम वही मैंने बात आपको बताया कि हमारा ये मैसेज जो है वो ब्रेन पास करता है पूरे होल बॉडी को, और स्पाइनल कोड और नर्व्स सब मिल के उसके अनुसार रिएक्ट करता है। देखिए इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका, आप कुछ कीवर्ड भी इसका याद रख सकते हैं, जैसे द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स मेक द नर्वस सिस्टम। ये आपका कीवर्ड है, ठीक है ना। कीवर्ड कहने का मतलब अगर आप इतना ध्यान में रखें, द ब्रेन, और इस नर्वस सिस्टम का फिगर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैसे मैं आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया हूँ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम के टाइप की तरफ। अब हम लोग चलते हैं ऑर्गन सिस्टम के चौथे पार्ट की तरफ, जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। देखते हैं इसमें क्या होता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, द विंड पाइप एंड द लंग्स। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होते हैं, ये नोज होता है, इसके द्वारा ये कनेक्टेड हमारा विंड पाइप होता है, और एक होता है लंग्स। ये तीन फंक्शन मिलके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करता है। इसमें दो तरह की बातें आती है, एक इनहेल्ड एयर मतलब हवा को भीतर लेना, और एक होता है एग्जॉस्ट एयर मतलब बाहर वो निकालना। द एयर दैट वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, द एयर वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड द इनहेल्ड एयर। जब भी हम लोग सांस लेते हैं, लेते कैसे हैं, माउथ से भी लेते हैं, नोज से भी लेते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनहेल्ड एयर कहेंगे, एयर कहेंगे। ये हमारे क्या होगा, शरीर के भीतर एयर चलेगा, लेकिन एयर के रूप में क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एग्जॉस्ट एयर, व्हेन वी ब्रेथ आउट और एग्जॉस्ट एयर द लंग्स गेट बैक टू द नॉर्मल साइज, द एग्जॉस्ट एयर रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं, एयर को जब बाहर निकालते हैं, तो बाहर जब निकलता है तो लंग्स गेट बैक टू द नॉर्मल साइज। हमारा लंग्स क्या हो जाता है, नॉर्मल साइज की तरफ वो चला जाता है, और जो एयर बाहर निकल रहा है उसको हम लोग एग्जॉस्ट एयर कहते हैं। और बाहर कौन से एयर को हम लोग निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ठीक है ना। इसका फिगर आपके सामने यहाँ पर दिख गया है। अभी मैं आपको एक टिप्स भी बताता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी सांस ले तो नाक से ही ले, क्योंकि नाक से लेने से होता क्या है कि हमारे नाक के भीतर कुछ बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, ठीक है ना। इसलिए ऐसा नहीं कि आप माउथ से सांस ले रहे हैं और नोज से भी ले रहे हैं, दोनों से मत ले। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप नाक से सांस ले। इससे आपको क्या होगा कि जितना भी डस्ट पार्टिकल्स है वो हमारा नोज क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा। इस चीज़ को ध्यान में हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोग चलते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। इसका जो पांचवा काइंड है उसके बारे में हम लोग जानते हैं।
अब हम लोग चलते हैं ऑर्गन सिस्टम के 5वें टाइप्स की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, द फूड पाइप एंड द स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन रोल होता है वो माउथ का होता है, उसके बाद ये फूड पाइप का होता है, और फूड पाइप से हमारा भोजन कहाँ जाता है, स्टोमच में जाता है, और स्टोमच के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम के द्वारा वो एनस में चला जाता है। ठीक है ना। एनस से फिर उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स द फूड that we eat to change into a simple form. The body absorbs the food in this form. The process is called the digestion. जैसे कुछ भी हम लोग खाते हैं, सबसे पहला काम, जब जैसे मान लिए रोटी खा रहे हैं, तो रोटी को हम लोग क्या करते हैं, दांत से चबा के पहले उसको टुकड़ा कर देते हैं, और टुकड़ा करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग फूड पाइप के द्वारा निगल जाते हैं, वो पेट में चला जाता है। पेट में जाने के बाद वो कहाँ जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये प्रक्रिया है फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का। एकदम सिंपलर फॉर्म में जब वो फूड हमारा टूट जाएगा, तब वो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसका फिगर आपको सामने ये दिख भी रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है। और हम लोग चलते हैं पार्ट 6 के तरफ, मतलब हम लोग 6 जो है वो ऑर्गन सिस्टम का जो पार्ट्स है उसके बारे में जानते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। ठीक है ना। जिसका फिगर आपको ये सामने यहाँ दिख रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम का, और इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या, हार्ट ये हमारा हृदय, ब्लड जो हमारे पूरे शरीर में होता है, और ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ये तीनों मिलकर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, द हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। हमारा हार्ट क्या करता है, और ये हमारे क्या करते हैं, ब्लड को पंप करता है। ठीक है ना। ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, किसके माध्यम से, ब्लड वेसल्स के माध्यम से। ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब एंड कैरी टू द बॉडी थ्रू द ब्लड। जब पंपिंग होता है तो क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ होता है, न्यूट्रिएंट्स के साथ मिला हुआ होता है, और वही ब्लड जो है पूरे पार्ट्स में क्या करता है, चला जाता है। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है और कैरी टू द बॉडी थ्रू द ब्लड, और ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी पार्ट्स में वो चला जाता है। द ब्लड ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी हमारे ब्लड के माध्यम से एब्जॉर्ब वो कर लेता है, जिसका फिगर आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आखिरी ऑर्गन सिस्टम के पार्ट के बारे में, जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम, हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है ना। जिसका फिगर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, क्या है जानते हैं, ए लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसके बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। द एक्सक्रेटरी सिस्टम हेल्प टू मूव देम। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या करता है, उस वेस्ट मटेरियल को बाहर हटाने में मदद करता है। ठीक है ना। द किडनी, द लंग्स एंड द स्किन टुगेदर फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम। हमारे पास 2 किडनी होता है, वो दोनों किडनी का काम यही है हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। लंग्स भी हैं जो क्या करता है, हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। लंग्स के माध्यम से जो है एयर को फिल्टर करता है, और किडनी के माध्यम से जो है वो लिक्विड मटेरियल्स को फिल्टर करता है, और स्किन जो है ये भी हमारे लिक्विड मटेरियल को क्या करता है, जो वेस्ट के रूप में होता है उसको बाहर निकालता है। ठीक है ना। एक्सक्रेटरी सिस्टम का फिगर आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सा पार्ट्स है जो मेन रोल में आता है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा आवर बॉडी ऑर्गन सिस्टम जो है वो समझ में आ गया होगा, और आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, और ऐसे ही मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर में आपको वीडियो बना के डालते रहूँगा।
आज के लिए इतना ही। आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ये याद रहे कि कमेंट करना ना भूलें, ताकि कमेंट पढ़ के आपके बारे में जो मेरे ऊपर जो एक ओपिनियन है उसके बारे में मैं जान सकूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।